Good morning everyone. As we have done 3 practice work, one is MCQ, second is fill-ups and third is application based question answers. Today we will do the true false of all the chapters that will be come in the annual exam. Chapter 6 to 9 हम लोग true false करेंगे. हमारा practice work 4 है true false. ठीक है, We will start from chapter number 9. True false हम लोग start कर रहे हैं chapter 9 से. मैं यहाँ पे आपको एक verbal explanation दे रही हूँ true false का और साथ साथ ही आपको learn होता जाएगा. ठीक है. First is chatting allows us to exchange text messages on the internet. चैटिंग मतलब होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग कुछ लिख कर किसी को टेक्स्ट कुछ मैसेज कर रहे हो कि हाउ आर यू, हेलो, ये सब क्या है, हमारा टेक्स्ट मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं. किसी से हमारे पास आया यस आई एम फाइन, हाय हाउ आर यू, तो ये सब हमारे पास किसी के पास से आया, तो ये सब क्या है, हमारे टेक्स्ट मैसेजेस है. जब भी हम टेक्स्ट मैसेजेस को भेजते हैं तो वो हमारा एक तरह से चैटिंग कहलाता है. ठीक है, तो चैटिंग अलाउज अस टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस ऑन द इंटरनेट. यस, इट्स ट्रू. चैटिंग जो होती है वो टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करती है. नेक्स्ट इज डायल-अप कनेक्शन अलाउज टू मेक कॉल्स इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. देखो, मैंने आपको इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बहुत सारे कनेक्शंस बताए थे. डायल-अप, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, हॉटस्पॉट, इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट, है ना. इनमें एक था डायल-अप कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा डायरेक्टली फोन लाइन से कनेक्टेड होता है. जो भी हमारे पास फोन है उससे कनेक्टेड होता है. कनेक्टेड होने के बाद इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग एक बार में एक ही चीज को यूज कर सकते हैं. जब हम फोन कॉल कर रहे हैं तो हम नेट नहीं चला सकते. जब हम नेट चला रहे हैं तो हम फोन कॉल यूज नहीं कर सकते. अगर हमने नेट चलाते चलाते फोन कॉल कर लिया या किसी का फोन आ गया तो वहां पे क्या है, लाइन डिस्टर्ब हो जाती है. डिस्टर्ब होने के बाद इंटरनेट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर हमारा वहां पे प्रोसेस चला जाता है. जब हमें फोन कॉल हम कट करते हैं उसके बाद हमारा नेट वहां पे स्टार्ट होता है. तो डायल-अप कनेक्शन अलाउज यू टू मेक कॉल्स इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड के टाइम पे हम कॉल्स नहीं कर सकते हैं इन द डायल-अप कनेक्शन. अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट विच इज इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी मेल. सिग्नेचर एक ऐसी बिट है, देखो सिग्नेचर से आप इजीली समझ सकते हो. जैसे आपकी नोटबुक्स है, नोटबुक्स मैम चेक करती हैं, आपके टीचर्स चेक करते हैं, तो वहां पे नीचे सिग्नेचर करती हैं. सिग्नेचर क्या है, उनका एक पर्सनलाइज चीज है कि हाँ ये उन्होंने ही चेक किया, उनकी पर्सनलाइज बिट है वो. ऐसे ही अगर हम किसी को मेल करते हैं तो मेल में भी हम चाहें तो अपनी एक पर्सनलाइज बिट वहां पे ऐड कर सकते हैं. चाहे वो हम फोन कॉल करें, फोन नंबर सेंड करें या फिर हम लोग अपना नेम डालें, तो वो हमारी सिग्नेचर बिट कहलाएगी. सो इट विल बी ट्रू. द फॉरवर्ड बटन इज यूज टू कंपोज एन ईमेल. नो, फॉल्स. फॉरवर्ड बटन से हम लोग किसी मैसेज को सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और को सेंड कर सकते हैं, कंपोज नहीं कर सकते. कंपोज मतलब कि एक मेल लिखना, वो हम कंपोज बटन से ही कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जेरी यांग एंड डेविड फिलो आर द फाउंडर्स ऑफ www.yahoo.com. जेरी यांग और डेविड फिलो ने याहू का डेवलप किया था. यस, उन्होंने ही याहू को डेवलप किया था. जैसे कि गूगल को किसने किया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने. ऐसे ही फाउंड किया था याहू को किसने, जेरी यांग एंड डेविड फिलो ने. ठीक है, अगर कोई आपसे, जैसे अब www है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसको फाउंडर कौन है, उसके हैं टिम बर्नर्स-ली. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन आते हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, गूगल. अगर डेविड फिलो और जेरी यांग आते हैं देन इट विल बी याहू. और अगर टिम बर्नर्स-ली आते हैं देन इट विल बी वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 के ट्रू फॉल्स पे हम लोग आते हैं. फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट सूटेड प्रोग्राम फॉर डॉक्यूमेंटेशन. नो, फॉल्स. डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है जो हम वर्ड में डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम लोग लेटर लिख रहे हैं, हम लोग कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा. लेकिन एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, मेनली कैलकुलेशन. तो एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, बेस्ट सूटेड प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन. ठीक है, तो इट विल बी फॉल्स. Next is a workbook can contain any number of worksheets according to the user's need. Yes, एक वर्कबुक में जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हो, शीट आप ऐड कर सकते हो, जितनी आपको नीड है आप उतनी वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं. देखो वर्कबुक जैसे एक वर्कबुक क्या होती है, एक बुक की तरह होती है. इस बुक में जितने भी
पेजेस, जितने भी चैप्टर्स हम डालना चाहें हम डाल सकते हैं, मतलब जो भी पब्लिशर है वो उस चैप्टर को डाल सकता है। ऐसे ही एक वर्कबुक में जिसमें हम काम कर रहे हैं, अब जितनी भी वर्कशीट्स ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर A to Z, AA to AZ आर रो हेडिंग्स, फॉल्स। रो हेडिंग होते हैं 1 2 3 4 5 यानी नंबर्स, कॉलम हेडिंग होते हैं अल्फाबेट्स। स्टेटस बार इंक्लूड्स द नेम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी। स्टेटस बार पे हम जो भी काम कर रहे हैं, किस पेज के ऊपर हैं, कौन सा हम लोग कौन से सेल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये सब हमको स्टेटस बार में शो हो जाता है। ठीक है, तो करंटली एक्टिविटी जो चल रही है वो हमको स्टेटस बार शो करता है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज F12 की कैन बी यूज टू सेव द एक्सेल फाइल। यस, देखो किसी भी फाइल, चाहे वर्ड की हो चाहे एक्सेल की हो, किसी की भी फाइल हो, हम लोग सेव उसको इजीली कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, फाइल में जाके सेव का ऑप्शन चूज करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें एक्सेल शीट में कोई शीट सेव करनी है तो वहाँ पे हम लोग Ctrl+S से भी कर सकते हैं, फाइल में सेव से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की होती है, दैट इज F12 की, उससे भी हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। Now come to the chapter number 7, true false. First is you cannot perform mathematical operations in scratch. आप scratch में mathematical operations perform नहीं कर सकते हो, like आप addition, subtraction, comparison ये सब नहीं कर सकते हैं, it's false। हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटर ब्लॉक हमको सारी conditions देता है, इसके सारे ऑपरेटर्स देता है इसके, जिससे हम लोग कर सकते हैं mathematical operations, so it will be false। All the blocks in the operator block category are light blue in color। ऑपरेटर ब्लॉक जो, देखो हर ब्लॉक का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, हर ब्लॉक अपने कलर में होता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटर ब्लॉक है उसका कलर होता है लाइट ग्रीन। ऑपरेटर ब्लॉक का कलर लाइट ग्रीन होता है, ब्लू नहीं होता है। लाइट ब्लू कलर होता है हमारा सेंसिंग ब्लॉक का। नेक्स्ट इज स्क्रैच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू काउंट द लेटर्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म अ वर्ड। यस, जितने लेटर हमने, जो भी लेटर हमने लिखा है, जो भी वर्ड हमने लिखा है, उसमें कितने लेटर्स हैं उसको काउंट करने का काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। ऑपरेटर ब्लॉक ही हमको वो फैसिलिटी देता है जिससे कि हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रैच में हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल्स इन स्क्रैच, इट्स फॉल्स। वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटा ब्लॉक से। नेक्स्ट इज यू कैन कंपेयर मैथमेटिकल वैल्यूज। यस, हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, क्या ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, इक्वल टू, ये सब इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू सॉल्व द टफ प्रॉब्लम्स अ लॉजिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू सॉल्यूशन। यस, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6। 6 में हमारे ट्रू फॉल्स हैं। नंबर 1 इज any changes made in the slide master page automatically reflect on every slide in the presentation। slide master के एक पेज में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो हमारी सारी स्लाइड्स पे इफेक्ट कर देता है, इट्स ट्रू। Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन का साइन इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, इट्स फॉल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 2 साइन होते हैं हमारे पास, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर हम लेस देन Ctrl+Shift के साथ प्रेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम ग्रेटर देन को कर रहे हैं देन वी आर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे ये होगा फॉल्स। टू इंसर्ट अ टेबल इन अ प्रेजेंटेशन वी शुड यूज टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट। यस, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट से हम लोग इजीली टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट एडिट डेटा इन अ डेटा शीट्स, फॉल्स। हम लोग डेटा शीट में डेटा को एडिट इजीली कर सकते हैं। अ चार्ट कैन ऑल्सो इंसर्टेड बाय क्लिकिंग ऑन द चार्ट बटन। यस, चार्ट बटन हमको इजीली इंसर्ट में मिल जाता है, उससे हम लोग कोई भी चार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स अबाउट चैप्टर 6 to 9। यू हैव टू डू दिस इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।